तुम्हारी अम्मी ने मुझे अपना दुश्मन बना लिया, अंदाजा है? तो क्या हो गया दुआ, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना इस वक्त वो नॉर्मल नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना। हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ मैं। वो जो कुछ भी कहती है उस पर चुप रहती हूँ, और क्या करना चाहिए। लेकिन अब बात नानी जान तक आ गई है। एक बूढ़ी खातून जो पहले ही बहुत दुखी है, क्या ये ज्यादती नहीं है? पता है तुम सही हो, हक पर हो, मगर मैं क्या करूं बताओ। सच कहूं तो मैं तुम दोनों के दरमियान फंस कर रह गया हूं दुआ। उनका दुख समझो ना, उनके शौहर ने उन्हें छोड़ दिया है। 35 साल लगाए उन्होंने, क्या ये आसान है? नहीं, लेकिन मैं क्या करूं असलान? क्यों लगाए इतने साल? क्या मतलब दुआ? हम इस पूरी दुनिया में अकेले ही हैं। अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। यहाँ पर किसी की कोई जमानत नहीं है। इस दुनिया में किसी से भी उम्मीद लगाना आसान है, किसी को इल्जाम देना और भी आसान है, बहुत आसान। किसने कहा था उन्हें एक आदमी पर भरोसा करने के लिए? दुआ तुम गुस्से में हो नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, अम्मी ने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से गिरेबान में झांकना पड़े। तो ये एक बात जहन में रखो, तुम कोई नहीं होती उनके बारे में ये बात बोलने वाली। तुम ये बात कैसे जानते अजलान? तुम्हारे अम्मी बाबा वो वाले वालिदैन नहीं है जो अपने बच्चों से रिलेशनशिप्स पर बात करते हैं और इसे रिस्पेक्ट कहते हैं। हाँ, तो कुछ गलत नहीं है इसमें। तुम्हें अंदाजा है इस बात का? वो अपने बच्चों से तो क्या, मेरा ख्याल है कि आपस में भी बातचीत नहीं करते। किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा कि वो एक दूसरे के साथ फंसे हुए थे? अगर सारा कसूर एलिफ का ही है तो फिर तुम्हारे बाबा क्यों गए उसके पास? दुआ प्लीज देखो, मैं इस मामले पर और बात नहीं करना चाहता हूँ, और अगर तुम यही बातें करती रही तो बात बढ़ते बढ़ते झगड़े तक पहुंच जाएगी, जिसकी मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अंकल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, अम्मी नीचे परेशान बैठी हुई हैं। उनकी छोटी सी बात बर्दाश्त कर लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है। सुमैया अम्मी से मैं क्या कहूंगा? उन्हीं की वजह से तो मैंने काम शुरू किया, जिन्होंने मुझे हौसला दिया। वो बहुत अच्छी हैं। क्या किया है उन्होंने? वो बहुत दुखी होंगी। मुस्तफा, मैं जानती हूँ कि वो औरत अच्छी है, लेकिन अम्मी अपनी जगह ठीक है। तुम्हें उनसे बात करके मामला खत्म करना होगा। पता नहीं मेरी अम्मी ऐसे क्यों हो गई हैं। तुम किसी और के साथ चले जाओ तो देखना मैं कैसी हो जाती हूँ। वो इस वक्त सदमे में है, समझो उनको। वो बुरी औरत है, उनके लिए आसान नहीं है। ठीक है, सही है, मैं भी एलिफ और बाबा से बहुत नाराज हूँ, लेकिन सुमैया अम्मी ने क्या किया है? तौबा, अभी भी उन्हें अम्मी कह रहे हो? ऐसा मत कहो, अम्मी ने सुन लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। पता नहीं, ये मेरी आदत है। तुम अभी भी उन्हें अम्मी कह रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। खैर, बस दुआ है कि अंकल बिल्कुल ठीक हो जाए। आमीन। मैं जाकर उनसे बात करूंगा, और क्या करूं। ठीक है, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें सुमैया अम्मी से जाकर बात करनी होगी। ठीक है, चलते हैं, मगर पहले मैं अपने बेटे को देख लूं। अम्मी, खैर तो है? उमर अंकल को कुछ हुआ है क्या? नाइला, क्या दुआ करने के लिए कुछ होना जरूरी है? हम पढ़ रहे हैं ताकि कुछ बुरा ना हो। मैंने सबको कह दिया है, सब कुरान पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं। सुनो मुस्तफा बेटा, तुम भी जाकर वुजू करो और आकर कुरान पढ़ो। ठीक है अम्मी। अजलान से भी कहो कि आ जाए। जी ठीक है। अम्मी, मैं नफास में हूँ, मैं तो कुछ नहीं पढ़ सकती ना। नहीं बेटी, तुम नहीं पढ़ सकती क्योंकि तुम इस वक्त पाक नहीं, तुम नहीं पढ़ सकती। तुम तस्बीह पढ़ो। मैं इसे चेंज करा दूं ताकि ये पुरसुकून नींद सोए। अजलान, वुज़ू करो और आ जाओ। खैरियत है भाई? अम्मी ने बुलाया है, कुरान पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है, चले जाओ। ये कमाल भी समझ से बाहर है भाई। सबको अपने हाथों की कठपुतली बनाया हुआ है, जो चाहती हैं सबसे करवा लेती हैं। अजलान कहाँ है? आ रहा है। ठीक है, तुम वहाँ से 26वां पारा उठा लो और पढ़ना शुरू करो। ठीक है अम्मी। दुआ कहाँ है? अरे अम्मी, उसे कहाँ पढ़ना आता होगा? आना चाहिए। अच्छा, मैं जाकर उसे बुलाती हूँ। हम सब यहाँ मिलकर तुम्हारे चचा के लिए कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, उसे भी शामिल होना चाहिए। आ जाए नूरापा। जवेरिया सो गई? सो रही है,
इसको चेंज करवा दूं तो अच्छी नींद आ जाती है इसे। कितनी पुरसुकून नींद है ना। माशाल्लाह प्यारी लग रही है। हम चचा की सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। मुझे अंदाजा है। ऐसा करो तुम भी आ जाओ ना। नूराबा, आपको लगता है वो लोग मुझे वहां चाहते हैं? क्या मतलब तुम्हारा? बिल्कुल चाहते हैं तुम्हें। अम्मी तो तुम्हारा पूछ रही हैं। क्या आप जानती हैं नूराबा, अगर उमर अंकल ना होते तो शायद मैं आज इस घर में भी ना होती। पता है, उन्होंने मुझे तब भी सपोर्ट किया जब मैं इस घर में खुद को तन्हा महसूस करती थी। अच्छा खैर ठीक है, चले नीचे। सच है, क्या कहूँ। वैसे भी कहने को कुछ है ही नहीं। अजलान बेटा, तुम 27वां पारा उठाओ और उसे पढ़ो। ठीक है अम्मी। दुआ तुम ऐसा करो, तस्बीह पढ़ लो जैसे नाइला पढ़ रही है। ठीक है। ये लो। शुक्रिया। और अब मुझे क्या करना होगा? तुम 1000 बार या शाफी पढ़ो, उमर चचा की सेहत के लिए। ठीक है। उसका हाल मुझसे देखा नहीं क्या? नहीं रुक सकी ज्यादा देर। डॉक्टर ने क्या कहा? इस बारे में नहीं पता। वैसे मैंने वहाँ डॉक्टर को देखा भी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी ही देर वहाँ रुकी थी। क्या वहाँ उनकी गर्लफ्रेंड थी? वो नहीं थी, उसके पास सिर्फ मैं थे और अब्दुल्ला साहब थे। एलिफ? मम्मी, एलिफ का वहाँ पर क्या काम है? उसे कौन सी शर्म है, देखने ही आ जाती। नामुमकिन। वैसे अब्दुल्ला साहब मुझे देखकर घबरा से गए थे। जाहिर है, घबराना भी चाहिए था। उनकी घबराहट साफ जाहिर थी। मुझे बस अभी एक ही फिक्र है कि उमर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब्दुल्ला साहब को उमर से मिलने के लिए कहा था मैंने। मॉम, मैते कैसा था? वो तो टूट गया होगा। बुरा हाल था सिमल। अर्तुरुल और मेहर भी आ गए थे, वो भी मैते को दिलासा दे रहे थे। ये तो अच्छा हुआ। मैं भी उसके पास जाना चाहती हूँ, लेकिन अब्दुल्ला साहब को बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ मैं। ये अब्दुल्ला साहब कहना बंद करो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है। दुआ करें कि उमर जल्दी से ठीक हो जाए। Ruhumun ikiziymiş, bu tuttuğum ellerinin iziymiş. Ecel gibi çağırıyor kabuslar beni, gittiği gün içinmiş. Ne güzel de kokun üzerine sinmiş, alev almış içim yana yana dinmiş. Düşkünüm deli gözlerine, azabım inci gibi dizilmiş. Ölümle yaşam arasında bir çizgideyim, onca lafın arasında küfür gibiyim. Sanırım bitti, barışamayız bundan sonra. Koca yılın anısı bir anda nasıl sileyim? Yine yakama yapışır mı mesafelerin? Canımı kimseler acıtamazdı senden fazla. Döktüm bu yaşlar aslında gönlümün selaları. Bir başka gün başlar, eksilmez başımın belaları. Döktüm bu yaşlar aslında gönlümün selaları. Bir başka gün başlar, eksilmez başımın belaları. Ölümle yaşam arasında bir çizgideyim, onca lafın arasında küfür gibiyim. Sanırım bitti, barışamayız bundan sonra. Koca yılın anısı bir anda nasıl sileyim? Yine yakama yapışır mı mesafelerin? Canımı kimseler acıtamazdı senden fazla.
ये लीजिए उमर साहब। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम बाद में ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे, आप पहले आराम कर लें। बेटी, हर चीज वक्त पर होनी चाहिए, कोई कोताही ना हो। आप फिक्र ना करें सर। शुक्रिया। शुक्र करें कि आप घर वापस आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र है। उमर, घर आ गए हो तो आराम करना, काम वाम करने की जरूरत नहीं तुम्हें। आपको लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? ये घर पे ही रहेंगे, ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप लोग फिक्र ना करें। अल्लाह का शुक्र है, तुम एक बड़े इम्तिहान से गुजरे हो। एक मौजज़ा हुआ है, अल्लाह ने तुम्हें हमें फिर से नवाजा है। अब तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा। अब आइंदा की जिंदगी तुम्हें बहुत एहतियात और समझबूझ के साथ गुजारनी होगी। भाई जरा ठहरे, अभी घर आए हुए देरी कितनी हुई है? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम फौरन ऑफिस आने की कोशिश करोगे। खबरदार जो ऐसा किया। देखा, फंस गया हूँ मैं। ये तो कुछ भी नहीं है, आपकी देखभाल मेरे हवाले है। मैं रूम देख कर आता हूँ, अगर वो रेडी है तो फिर चलते हैं। ठीक है बेटा। मैंने मेहते के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ। मुझे लगा आपने कहा था आप मेरी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। आखिर तुमने हमसे अपनी बीमारी क्यों छुपाई उमर? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? चलो, तुमने बेटे को कुछ नहीं बताया, मगर मुझे तो बताना चाहिए था कम से कम। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था भाई। यानी ये बिल्कुल मुख्तलिफ ज़हनी कैफियत थी, कैसे समझाऊं आपको? चलो ठीक है, लेकिन अकेले ये सब क्यों झेला तुमने? मैं तुम्हारी मदद करता। अब सब ठीक हो गया भाई, भूल जाए। शुक्र है। अगर मैं चाहूं भी तो अब मेरी जिंदगी बिल्कुल भी वैसी नहीं रह सकती। मैं मौत का सामना कर चुका हूं। ख्वाब देखे थे मैंने जो किसी से न कह सका। अल्लाह ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है भाई। अब चाहूं भी तो सब पहले जैसा कभी नहीं होगा। बस तुम खैरियत से रहो। सब तैयार है, चल सकते हैं। और फ्रिज भी खाने से भरा हुआ है। यकीनन ये अम्मी का काम है। मैंने तुम सबको बहुत थका दिया है। ऐसी बातें मत करें बाबा, क्या हो गया? और अम्मी ने मुझे फोन करके कहा था कि वो यहाँ आना चाहती है, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। क्या करता, बुला लेता उन्हें? नहीं बेटे, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मतलब अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है उमर साहब, अब आपको आराम करना चाहिए। हाँ चलो ठीक है। चलो आओ, बिस्मिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, उसने बहुत करम किया है। हमारी सारी दुआएं और वजीफे कबूल हो गए। शुक्र है उसने हमारा उमर हमें वापस दे दिया। बहुत शुक्र है। जब हमारी शादी हुई तो उमर लोग बहुत छोटे थे। हम कई साल एक ही घर में रहे। मुझे कभी वो अपने देवर नहीं लगे। बच्चों की तरह पाला है उन्हें। क्या दिन थे वो, हमने उनकी कदर नहीं की। अच्छा अम्मी जान, मैं आज घर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चले, जरा दिल बहल जाएगा। अरे नहीं नूर, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं चाहता अब। तुम चली जाओ, मगर जल्दी वापस आना, अकेले मत छोड़ना मुझे। दुआ और अजलान कहाँ हैं? क्या वो नाश्ते के बाद फिर से अपने कमरे में बंद हो गए? वो अपने कमरे में क्यों बंद होंगे नायला? हमारा भी बच्चा है नूरापा, लेकिन हम तो अपने कमरे में हर वक्त बंद नहीं रहते। वो मुझसे नजरें मिलाने से बच रही है। मुस्तफा, तुमने रेस्टोरेंट के मामले में क्या किया? क्या सुमैया साहिबा से बात की? चाचा की हालत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं कर सका अम्मी। क्यों नहीं कर सके तुम? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बात करो? उनके साथ काम करना मुनासिब नहीं, क्यों नहीं समझते? ठीक है अम्मी, आज ही कर लेता हूँ, बल्कि अभी निकल जाता हूँ। नूर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। चले ठीक है भाई। अच्छा इजाजत दीजिए। नूर, तुम्हारी खुद की गाड़ी कहाँ है? अरे मैं तो यहाँ पर रुकी हुई थी, इसलिए गाड़ी घर पर है। वापस ले आना। वहाँ क्यों छोड़ी है? ले आऊंगी अम्मी। हाँ मेरी जान, दादी तुम पर कुर्बान। मेरी जान, मेरी खूबसूरत बेटी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि उमर अंकल ठीक हो गए। हाँ वाकई सब लोग खुश हैं। उम्मीद है जिंदगी फिर से कुछ मामूल पर आ जाए। काश के सब कुछ इतना ही आसान होता। दुआ, अजलान देखो, खाला की बात मत करना। दुआ क्या हो गया सुबह सुबह? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है उनके बारे में। हाँ ठीक है। वैसे शादी के कागजात का क्या हुआ? तुम शादी करोगे? जी हाँ, हम दोनों राजी हैं। इसकी इजाजत नहीं दूंगी मैं। क्या मतलब? उस लड़की से शादी नहीं करोगे। अगर दुआ हमारी जिंदगी में ना आती तो तुम्हारे बाबा एलिफ से कभी नहीं मिलते।
मैंने जिंदगी की पहली गलती उस वक्त की जिस दिन तुम्हें शादी की इजाजत थी। अब दोबारा गलती नहीं करूंगी। हाँ, मैंने अंकल की वजह से दिमाग इतना उलझ गया था, कुछ जहन में ही नहीं रहा। ऐसा करता है तो मुझे वकालतनामा दे दो, वकील से बात करता हूँ मैं उसे बता दूंगा सब कुछ, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर भी कह दूंगा जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई शुरू कर दे वो। हाँ समझ सकती हूँ, दे देती हूँ तुम्हें। ठीक है मेरी जान, चलो मैं जा रहा हूँ फिर। खुदा हाफिज। आओ मेरी जान, मम्मा के पास आ जाओ। मम्मा की बहुत प्यारी बेटी। ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय तैयार है। थैंक यू सवेरा। सबके लिए खुशखबरी है, उमर साहब हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। हाँ, बहुत दिल को सुकून मिला है सुनकर। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं तो अब वाकई खुश होगा। क्यों ना हो, उसका बाप मौत के मुंह से वापस आया है। वाकई अल्लाह ने बचाया उन्हें। जो भी है बस वो अच्छी सेहत के साथ खुश रहे। ये सब टेंशन की वजह से हुआ। ऐसा ही है, ये सब कुछ परेशानियों की वजह से है। उमर अंकल को क्या परेशानी थी? वो तो मॉम के साथ बहुत खुश थे। जब वो दूसरी औरत आई तो अब सब खत्म हो गया है। मॉम मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम ठीक कहती हो। लेकिन अब मेरी दुआ है कि उमर सेहतमंद रहे और जहाँ भी रहे बस खुश रहे। ज़ैनब, मैं सोच रही हूँ रमीज से मिल लूं। खैर तो है नानी? बहुत नाइंसाफी की मैंने उसके साथ, मुंह फेर लिया था, उसे कबूल नहीं किया। लेकिन फिर देखो मेरी बेटी ने क्या कर दिया। अब मुझे जाना चाहिए और उसकी खैरियत पूछनी चाहिए। ठीक है मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसने तो कोई गलती भी नहीं की। मैं ये तासुर नहीं देना चाहती कि मैं उसे भूल गई। बेचारे रमीज भाई। तो फिर कुछ देर में निकलते हैं, आपको ड्रॉप भी कर दूंगी। ठीक है। अम्मी कुछ अजीब नहीं हो रही या मुझे ही लग रहा है ये सब? जो कुछ हुआ उसके बाद ये सब नेचुरल है। सुमैया अम्मी, मेरा मतलब है सुमैया अम्मी का इसमें क्या कसूर है? मैं तो पिछले दिनों से सो भी नहीं सका। यकीनन उनका कोई कसूर नहीं है भाई, लेकिन साफ बात है बाप का उनके साथ पार्टनर रहना भी दुरुस्त नहीं है। इस बारे में आपको अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो बेचारी बहुत दुखी होंगी, कसम से ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप फिक्र ना करें, कुछ भी नहीं होगा। मुझे यकीन है सुमैया साहिबा ने ये सब पहले से सोच रखा होगा, उन्हें कोई हैरानगी नहीं होगी। अगर उन्होंने निकल जाने का कहा तो? नहीं भाई, क्यों कहेंगी वो? अब वो भी नहीं चाहेंगी कि हमारा कोई वास्ता रहे उनसे। बड़ा नाम रोशन किया है ना उनकी बेटी ने। ये भी मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। अब क्या होगा बताओ? क्या एलिफ हमारी सौतेली माँ बनेंगी? अरे भाई तौबा करें, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। तो ये बताओ फिर क्या होगा? क्या वो इसी तरह आशिक बने रहेंगे? बाबा तो बगैर निकाह की ये बात मानेंगे नहीं। अब कुछ भी हो सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए भाई। एलिफ ने बाबा को दीवाना जो बना रखा है। अम्मी को तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ऐसी बातें ना करें, अल्लाह ना करे भाई। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम नायला उनाल है। आपकी बहन मेरे ससुर के साथ भाग गई है। आप जानते हैं ना ये बात? ज़ैनब साहिबा, यहाँ तालीम की बात करने के बजाय अपनी बहन को तालीम दीजिए कि वो शादीशुदा मर्दों से दूर रहे। आ जाओ। रमीज साहब। हाँ बोलो। आप ठीक है? नहीं, कोई काम है क्या? पूछना ये था कि एड्स के लिए आप मीटिंग कब रखेंगे? उन्हें भूल जाओ और मेरे लिए उनाल फैमिली के घर का पता तलाश करो। आप क्या करने का सोच रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है तुम मेरे मामलात में ऐसे दिलचस्पी लेती हो, फिक्र करती हो और तुम बहुत प्यारी हो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, मुझे फिक्र होती है। फिक्र मत करो, मैं उनके घर पे छापा मारने नहीं जा रहा। अब्दुल्ला की बीवी से बात करूंगा बस। क्या मतलब? क्या मसला है? दो मजलूम भी इकट्ठे हो जाएंगे, थोड़ी गपशप करेंगे, देखेंगे कि हमारे साथ जो हो रहा है हम उसके वाकई मुस्तहिक हैं या नहीं। ठीक है।